जय हिंद। चलिए तो आज हम देखते हैं हिंदी काव्य खंड के चैप्टर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके कवि हैं धनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह आसवन ही ले बरसो। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। अति सुधो स्नेह को मार्ग है कहां से लिया गया है? सुजान सागर से, रसकिल्ली वल्ली से, धनानंद से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये लिया गया है सुजान सागर से। ऑप्शन दूसरे नंबर पर चलते हैं। धनानंद किसके द्वारा मारे गए? शिष्य के द्वारा, राजा के द्वारा, या दूसरे कवि के द्वारा, या नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा? तो देखिए ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए यह VVI है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। देखिए नादिर शाह एक आक्रामक था, उसको इस सबसे लेना देना नहीं था कि कौन कवि है, कौन प्रेमी है, कौन धर्मी है। ये लोग अधर्मी होते हैं, इनको कोई मान सम्मान की बात नहीं है। नादिर शाह जब आता है तो ये रहते हैं, इनके सैनिकों के द्वारा धनानंद की मृत्यु हो जाती है। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, या छायावादी? तो धनानंद है रीति मुक्त, ऑप्शन ए। धनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? रश्मिबाई को, रसुलन बाई को, सुजाता को, सुजीता को, या सुजाता होना चाहिए था लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब आगे है सुजान को, तो ये करते थे सुजान को, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। विरह लीला किनकी रचना है? धनानंद की, प्रेमघन की, रसखान की, या गुरु नानक की? तो यह है धनानंद की। छठे प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रेम के पीर किनको कहा गया है? मंझन को, धनानंद को, प्रेमघन को, या रसखान को? तो प्रेम धनानंद जी को कहा गया है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, माने कि हत्या कर दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनानंद। मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किसके सैनिकों के द्वारा किया गया था? माने किसने किया था मथुरा पर आक्रमण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर नहीं, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं। कवि धनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1687, 1688, 1689, या 1690? तो आंसर हो जाएगा 1689। मोह आसुवन ही ले बरसो कौन कहते हैं? रसखान, गुरु नानक, धनानंद, दिनकर? तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंद। धनानंद का दूसरा पद किसे संकलित है? धरती को, भगवान को, बादल को, या इनमें से कोई नहीं? तो यह है बादल को समर्पित है। देखिए प्रकृति से भी इनका बहुत ही, एक प्रेमी को प्रकृति बहुत अच्छा लगता है। वो जब बादल की बारिश नीचे गिरती है तो कितनी जीव संतुष्ट होते हैं, उसके ऊपर ये बात कहे गए हैं। जिस तरह से सूखी धरती पर जब बूंदे पड़ती है तो उससे जो सुगंध आती है, या जो जल के लिए प्रतीक्षा कर रहा है वो संतुष्ट होते हैं, उससे जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उसकी बात करते हैं यह दूसरे पद में। सुजान सागर किनकी रचना है? गुरु नानक की, प्रेमघन की, रसखान की, या धनानंद की? तो यह है धनानंद की, और यह रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी, सबसे प्रसिद्ध यही है, इसलिए ये क्वेश्चन पे भी लगाइएगा, ये प्रश्न आ सकते हैं। आगे चलते हैं हम। धनानंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1737, 1739, 1741, या 1743? तो इसका आंसर हो जाएगा 1739, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कवि ने परिजन किसे कहा है? कृष्ण को, सुजान को, बादल को, हवा को? परिजन तो बोले हैं हवा को। आगे चलते हैं। धनानंद किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, वीरगाथा काल, छायावाद, या रीति युग? तो यह है रीति युग में एक रीतिबद्ध जो है उसी के एक कवि हैं। आगे चलते हैं हम 16 नंबर प्रश्न पे। रसकिल्ली वल्ली के रचनाकार कौन है? रसखान, धनानंद, सूरदास, या मीराबाई? तो देखिए ये ऑप्शन में सभी हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनानंद। आगे चलते हैं हम 16वें नंबर प्रश्न पे।
17वां नंबर। धनानंद किस भाषा के कवि हैं? पाली, ब्रज, प्राकृत या मैथिली? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत, ब्रज भाषा, ऑप्शन बी। कवि धनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? बाबर, अकबर, नादिर शाह या हुमायूं? तो इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह। मोह आसुवन लय वर्षों में किसकी बात कही गई है? प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, सुख की, आनंद की? तो कहा गया इसमें विरह वेदना की। एक प्रेमी को जब प्रेम से बिछड़ते हैं तो विरह ही होते हैं। तो इस अनुसार इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे। अति सुदो स्नेह को मारंग है छंद के रचनाकार कौन है? मतलब इसके कवि कौन है? यहाँ पर ही रचनाकार या कवि आ सकता है कि कवि कौन है। अज्ञे जी का है कि कुंवर नारायण जी का है कि वीरेंद्र डंगवाल जी का है या धनानंद का है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा वीरेंद्र डंगवाल। अच्छा, ऑप्शन डी धनानंद। लक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? धनानंद, सूरदास, बिहारी, तुलसीदास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनानंद। धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत, नृत्य, नाट्य, सवैया और घनारक्षी? तो इनकी बहुत ही प्रसिद्धि है, ऑप्शन डी के अनुसार सवैया और घनारक्षी। धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अकबर, औरंगजेब, बाबर, मोहम्मद शाह रंगीला? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला के समय में थे। और इसी समय 1739 में आक्रमण हुआ था किसका? नादिर शाह का। उस समय भारत के जो मुगल वंश चल रहे थे उसके बादशाह यही थे, मोहम्मद शाह रंगीला। अति सुदो स्नेह को मारा गया जहां नेकु समायना बाका नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक की है, प्रेमघन जी का है, रसखान का है या धनानंद का है? तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी धनानंद। आगे चलते हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना चाहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, यह चित्रण किया गया है। सही बात है, इस पंक्ति को आप 2 नंबर में ही इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। भावार्थ है यह, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना चाहता है। एक वियोग जो होते हैं, जब बिछड़ता है प्रेमी एक दूसरे प्रेमी से, उस वियोग का जो चित्रण है वो कौन करते हैं? ये पंक्ति कहाँ से है, किनकी है? धनानंद की है कि अनामिका जी का है कि रेने मारिया रिल्के का है कि वीरेंद्र डंगवाल जी का है? तो यह है धनानंद जी का। तो आज के लिए इतने ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, जो प्रेमघन जी का है, बद्रीनारायण चौधरी जी का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।